तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो व्यूमिंग था ना, गोंग फैमिली के सेटा के साथ सेटा नहीं लीडर के साथ यहाँ पे बातचीत करना चाहता था। वो कहता बोलो क्या हुआ, ये कहता है कि वेल यार हमारा ऑप्शन तो उतना बड़ा कुछ खास यहाँ पे नहीं था, लेकिन आपका भी टेंशन यहाँ पे हमने भाई सीख कर लिया। तो भाई हमारे जो मास्टर यहाँ पर ना वो आपसे मिलना चाहता है, जरा चलोगे। वो लीडर कहता है तुम्हारा मास्टर कौन है, ये कहता है जैसे मिलोगे आपको आइडिया लग जाएगा। वो कहता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है क्या। सामने से व्यूमिंग कहता है भाई एक बार मिल लो मेरे मास्टर से, ऐसे वैसे नहीं है, अगर आपने रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया ना बड़ा पछताओगे। उतने में यान के वहाँ पे आता है और आते कहता वाह यार तुमने ना 5 एलिमेंट एरे यहाँ पे लगा दिया जो कि हमारे को ना अंदर ट्रैप करने के लिए काम आता है। इसको तोड़ना भी काफी मुश्किल होता है और समझो अंदर जो कुछ हो रहा है ना बाहर बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ेगा। यानी भाई मेरी बैंड बजाने के लिए तुमने अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ पे कर ली है। जो सुनता है सामने से वूमिंग भी चलाता वो यान के बच्चे बस बहुत हो गया भाई, अपनी औकात से बाहर जा रहा है, जो कुछ यहाँ पे चलने दे। हमारे मास्टर ने यार इसलिए लगाया ताकि तू अपना स्पेस का पाव सके, यहाँ से कुत्ते के दुम जैसा भाग ना सके। सामने से फिर जो गोंग फैमिली का लीडर था ना यान कैसे कहता ओहो तो तू ये यान का फाइनली मिल गया। यान के बोलता केवल हाँ मैं हूँ, आपने मेरे बारे में सुना क्या। ये कहता हाँ मेरा बेटा ना, मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया। अगर आपको याद होगा फोर्थ सीजन के अंदर गोंग फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पे आता जो कि सारे अरे तोड़ देता है, उसी का बेटा यहाँ पे था। वही कहता मेरे बेटे ने बताया था और सच्ची में तुम तो काफी टैलेंटेड हो यार, तुम तो एम्प्रेस स्टेज पे जा चुके हो। मेरा बेटा अभी तक ना डाउ सोर्स पे अटका पड़ा, तुम जब यहाँ पे मेरी उम्र के होगे तब तो मुझसे भी आगे यहाँ पे चल जाओगे। यान के भी कहता है नहीं जी मैं तो बस मैं कैरेक्टर हूँ ना जी, चक्कर में लकी हूँ कि हो जाता है लेवल ऑफ फटाक से। वो सारी बातें यहाँ पे छोड़िए, चलो मेरे कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं। तो सामने से वो भी यहाँ पे कहता कि वेल चलिए, और वूमिंग से यान के कहते था हाँ ये मेरे साथ यहाँ पे आ रहे, तेरे साथ नहीं आ रहे तू बाहर में जा। यान के लेके जाता अपने कमरे में। सामने से गाँव फैमिली लीडर भी कहता भाई आपका शुक्रिया यार क्या आप नाम भाई मुझे वो मुसीबत से बचा के लेकर आ गए, वरना वूमिंग तो भाई मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहा था। यान के बोलता इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे पक्का मालूम है उसके मास्टर ने आपको यहाँ पे बुलाया, यानी आपके द्वारा भी कोई ना कोई वो काम निकलवाना चाहता था। उसकी मेन दुश्मनी मेरे साथ, तो मेरी बैंड बजाना चाहता है, यानी आप ही का किसी ना किसी तरीके से यूज करके मेरी बैंड बजाना चाहता था। तो मैंने आपको अपने पास ले लिया ताकि भाई मेरे ऊपर मुसीबत ना, यानी अपने फायदे के लिए लिया। उसके बाद ना जो ऑप्शन यहाँ पे था, ऑप्शन कंटिन्यू यहाँ पे था। वो कहती है हुआ ओके ठीक है। तो अगला जो बंदा यहाँ पे आ रहा है ना एक स्टार मास्टर है जिसके पास यहाँ पे स्टार सोर्स भी है। हाँ तो और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम एल्डर यहाँ पे था। तो पब्लिक कहती है भाई ये बंदा तो डाउ सोर्स के सेकंड लेवल का है, स्टार मास्टर है, स्टार सोर्स भी इसके पास है, लेकिन तो भी यार ऐसा कैसे ये फिर तो नल्ला होगा। यान के को गुस्सा था भाई ये तो सुप्रीम एल्डर के यहाँ पे बेच रहे, इसलिए चिल्लाता है जोर से कि हुआ अरे बस करो भाई, तुम्हारे मास्टर को बोलो कि जो भी प्लानिंग करे चुपचाप सामने अब मुझसे सहा नहीं जाएगा। हुआ भी कहती हाँ शायद ठीक है, इसलिए बाकी बंदों को भी बुला लो। तो जो ससुर यहाँ पे था जो दूसरा था वो सब भी आ जाते। तो यान के भी पूछते कि आप लोग ठीक हो ना, तो ससुर कहता है केवल हाँ हम लोग यहाँ पे ठीक है, हमको लगा ही था तो यार कहीं ना कहीं से यहाँ पर आ ही जाएगा। उनके बॉडी पे सील लगा हुआ था जी, चेक हम लोग अपना पावर यूज नहीं कर पा रहे थे। यान कहता डोंट वरी मैं आपका सील यहाँ पे हटा देता हूँ। तो सील यहाँ पे हटाता, थोड़ी सी तकलीफ होती है। यान को डोंट वरी सैलून वो टाइम यहाँ पे आ चुका, मुझे जाना पड़ेगा। वो लोग पूछते कहाँ जाना पड़ेगा। यान के बोलते आप लोग यहीं पर हो, जो चाय हुई नाम का जो था ना आपके साथ जो चौथा बेसिली था भाई इनका, अगर आपको याद होगा तो जो कि यहीं पे मिला था। यान के साथ स्टेज का इससे नहीं आया था, तो वो कहाँ उसके बारे में पूछता है। जो सुनते ही बताते हैं केवल यार वो तो अपने पीआर के पीछे गया है। यान के बोलते हैं पीआर के पीछे किसके साथ प्यार करता है बताते, याद है जो सिटी के अंदर हम लोग थे, उस सिटी का जो लीडर यहाँ पे था, लीडर की जो बेटी यहाँ पे थी लुओ बिंग बेसिकली हाँ उसके साथ प्यार करता है, या वो नहीं करता, वो लड़की थी ना वो इससे यहाँ पे प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में जो फीलिंग यहाँ पे थी ना वो फीलिंग सामने से कभी बताती नहीं थी, क्योंकि उसके बाप को किसने मारा, आपने यहाँ पे मारा ना भाई। तो दुश्मनी यहाँ पे थी जी, चेक में फीलिंग बतानी पे एक साइड होके ना वो निकल गई 2 साल पहले ना कहीं यहाँ पे निकल गई। तो चाय हो को बहुत बुरा यहाँ पे लगे, बेचारी छोटी बच्ची अकेले कहाँ जाएगी, तो मुझे जाकर उसको ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल गया है, और जब से निकला तब से हमें नहीं मालूम वो कहाँ चला गया, और आज के बाद हमसे मिला नहीं है। तो देखा जाए तो वो लकी यहाँ पे था, उसको ढूंढने गया और देखो ऐसे मुसीबत से बच गया, वरना हमारे साथ रहता ना उसको भी यहाँ पे पकड़ के लाया जाता। फिर यान का ये भी पूछता भाई सासू माँ का है, बताते भाई वो साला कमीना मेन जो बंदा है उसने भाई अभी तक उसको पकड़ के रखा है। यान के बोलता अभी तक पकड़ के रखा है, आई डोंट नो क्या करेगा, मैं उसके जगह पे होता तो शायद मैं कुछ बुरा ही करने के बारे में सोचता। फिर सामने से हुआ से कहता हुआ एक काम करो भाई जल्दी से लेके चलो रूम नंबर 1 में, जहाँ पे तुम्हारा मास्टर सारा प्लानिंग यहाँ पे कर रहा है। और ये बात मॉन्स्टर किंग ये मेरे दोस्त लोग हैं, इनका यहाँ पे ध्यान रखना। वो भी सामने से कहता ओके ठीक है। तो यान के कमरे के बाहर जाता है, लिटरली बहुत जोर से चिल्लाता क्यों तूने पूरा ऑप्शन यहाँ पे लगाया था मुझे बुलाने के लिए, ले बेटे मैं कब का यहाँ पर आ जाऊंगा, सामने निकलो भाई, कौन सा स्टार सोर्स पैलेस के तुम एल्डर यहाँ पर हो, उसके एल्डर होने के बाद भी ऐसा नल्ले जैसा बर्ताव यहाँ पे करो, डरपोक जैसा बर्ताव करो, अगर हिम्मत है बाप को दूध यहाँ पे पिया तो चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। पब्लिक भी यहाँ पे सुनती कह रहे बाप रे क्या स्टार सोर्स पैलेस के एल्डर है भाई, देखो साउथर्न एरिया में हो किसी
सिर्फ से भी पंगा ले लो चलेगा, स्टार सोच से पंगा यहाँ पे मत लो। लेकिन तो भी लौंडा यहाँ पे पंगा ले रहा है। अंदर से वही मास्टर की आवाज आती है केवल यार बहुत तेरे बारे में सुना, तुझे देख भी लिया, जैसा तेरे बारे में सुना वैसा ही है। यान के बोलता मैं उससे बंदों से बात नहीं करता जो अपना मुंह नहीं दिखाते, हिम्मत तो अपना मुंह यहाँ पे दिखा। वो कहता मुंह देखना चाहते हो ये ले, मुंह नहीं दिखाता बल्कि एक एरे यहाँ पे एक्टिवेट करता है जिसका नाम यहाँ पे ग्रेट 8 साइड यूएन शील्डिंग एरे यहाँ पे था। जो देखते हैं गोंग फैमिली का लीडर यहाँ पे समझ जाता है, उस एरे को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे करता है। लेकिन अंडर से हुआ कि मास्टर का अटैक यहाँ पे आता है। साले भाई गोंग के बच्चे मरना चाहता है क्या, तो उसके अटैक को ना रोक देता है अपना मास्टर किंग और कहता है लीडर गोंग आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं ना मैं आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। अब वो जो गोंग फैमिली के लीडर है ना वो भी सोचता वाओ सॉल पैलेस का जो भाई एल्डर है ना वो मेरी जान निकालना चाहता है और एक मॉन्स्टर किंग मेरी जान यहाँ पे बचा रहा है। वाओ कितना आयरॉनिक माहौल है यार। उतने में मॉन्स्टर किंग का ध्यान जाता है यान के गायब हो गया। ओ शिरो कहाँ चला गया, तो ये गोंग फैमिली लीडर समझाता है कि जो एरे यहाँ पे ना वो एरे इंडिविजुअली ढेर सारे अलग अलग स्पेस यहाँ पे तैयार करता है। हम लोग एक स्पेस के अंदर बंद है, यान के पक्का दूसरे किसी स्पेस के अंदर यहाँ पे बंद हुआ होगा या मेन मास्टरमाइंड ने जानबूझ के उसको बंद करवाया होगा उसके साथ वहाँ पे पंगा लेने के लिए। और यार इतना ज्यादा हार्ड है ना इसको तोड़ने में मेरे लिए भी कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाएगा। सामने से मॉन्स्टर किंग कहता है क्या 10 दिन, उतने में यान के कुछ हो गया। तो पीछे से ससुर यहाँ पे कहता है कि वेल यार लक हमेशा उसके साथ रहता है क्योंकि मैं कैटर है ना तो उसको कुछ भी नहीं होगा, तुम अपना ना ये तोड़ने पे यहाँ पे ध्यान दो। और ये लाइन उसने खुद यहाँ पे बोला था, मैंने अलग से ऐड नहीं किया। तो सामने से गोंग फैमिली लीडर कहता है ठीक है यान के सच्ची में दूसरे स्पेस में बंदा वो अपने डिवाइन सेंस से आसपास सेंस करने की कोशिश करता है, कुछ भी सेंस यहाँ पे नहीं होता। सामने से फिर जो था भाई लीडर आई मीन मेन मास्टर यहाँ पे था हुआ काम 10 उसका नाम है, उसने फाइनली अपना नाम बताया और कहता है हेलो कैसे हो। उसके साथ ना सासू माँ भी यहाँ पे थी यान कई वाली, वो यान के भी देखती है जोर से चिल्लाती है कि अरे यार यान कई। सामने से यान के भी गुस्से के मारे कहता है साले बुढ़े के बच्चे तेरी तो। सामने से डिसाइपल था वूमिंग ओ कहता है ओ औकात में रह के यहाँ पे बातचीत कर ले। सामने से समझ गया जो बुढ़ा 10 यहाँ पे था ना वो भी कहता है देख ले लौंडे मैं करना तो चाहता नहीं था लेकिन मेरी भी मजबूरी यहाँ पर है, मेरे पास कुछ ऐसा सामान था जो तेरे हाथ में लग गया मैंने वो वापस यहाँ पे चाहिए। यान के बोलता है तेरे को सामान वापस चाहिए, तेरे पास भी कुछ है जैसे मेरे सासू मां वो भी मुझे यहाँ पे वापस चाहिए, एक हाथ दे और एक हाथ ले। जो सुंदर 10 कहता है ओ साले भाई ओ साले ऐसा जो एक्सचेंज है ना एक हाथ दे एक हाथ ले बराबरी लोगों के बीच में की जाती है, तेरे बीच और मेरे बीच में भाई जमीन आसमान का फर्क है। और तू देख सकता भाई तू कहाँ है, मेरे जाल में यहाँ पे फंसा हुआ है तो भाई मेरे हाथों से बच नहीं सकता, खाली भाई ले मैं कुछ भी यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। यान को बोलता है ऐसे कैसे नहीं देगा। सामने से 10 कहता अच्छा तू बानेगा नहीं, ओ मेरे डिसाइपल जरा अपने हाथ का जादू दिखा। वो कहता ऑफ कोर्स मास्टर दिखाता हूँ। तो सामने से जो डिसाइपल है ना वो जो सासू माता उसका चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है भाई औरत बड़ी सेक्सी होती है यहाँ पर, इसको देख के कौन बोलेगा कि ये तेरी सासू माँ है। यान के सामने से कहता हाथ हटाओ उसके ऊपर से, उन्हें तेरा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा, खबर था तूने कुछ किया तो। मनी मन सोचता भी इनको ये भी मालूम है कि मेरी सासू माँ है, लगता हुआ दौरा इसने तेरी सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकलवा लिया है। वो सामने से भाई और हाथ लगाता है कहता है वो डोंट वरी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इतनी सेक्सी माले ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं बल्कि मजे करूंगा। यान के गुस्सा आता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि तेरी तो, लेकिन बीच में वो 10 हमला यहाँ पे करता है, यान के को दूर करता है। वो कहते हैं बच्चे संभल के, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई क्या होगा, जो कुछ होगा मजा आएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में जो किया आएगा कल, जब तक के लिए बाय बाय।